नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं गणित का कार्यपत्रक 3। ये कार्यपत्रक ये वर्कशीट 9 जुलाई 2021 की है और कक्षा है इसकी 10वीं। शुरू करते हैं। आज आपका तीसरा चैप्टर जो गणित का है उसकी वर्कशीट है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण हल, ग्राफीय निर्देशन। तो ग्राफ पर एक बिंदु दर्शाने के लिए मूल बिंदु को केंद्र माने और x अक्ष पर x का मान देखें। तो अगर आपको किसी भी बिंदु को ग्राफ में बनाना है तो सबसे पहले उसका हल आपको देखना पड़ेगा। उसका x का मान जो है वो ग्राफ पे बनाना पड़ेगा। फिर y अक्ष पर y का मान देखें और y अक्ष पर उसका y का मान बनाना पड़ेगा। इन दोनों को प्रतिच्छेदी बिंदु ही अपेक्षित बिंदु है और जो बिंदु इन दोनों का प्रतिच्छेदी है वो अपेक्षित बिंदु होगा। अपेक्षित बिंदु का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक ग्राफ बनाया, तो पहले आप देखेंगे सपोज x का कुछ भी मान है, तो जो x का मान है आप उस मान पर एक सीधी रेखा खींच देंगे। फिर जो y का मान है आप उस मान पर एक सीधी रेखा खींच देंगे। जहां ये दोनों रेखाएं आपस में मिली, ये आपका x और y का समान बिंदु है। तो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण दे रखा है, निम्न ग्राफ को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। a के निर्देशांक, तो ग्राफ देख लेते हैं। फिर उसे ऐसे ही इसमें d के निर्देशांक हैं। 1, 2 से प्रदर्शित बिंदु -f और निर्देशांक 3, -3 वाला बिंदु। तो ये सभी बिंदु जिस ग्राफ के अंदर हैं वो ग्राफ है ये वाला। अब अगर इस ग्राफ में देखें तो a के निर्देशांक 2 और 3 है क्योंकि a बिंदु जो है वो यहाँ पर है। ऐसे ही d बिंदु अगर देखेंगे तो d के निर्देशांक -3, 0 है, ये है d बिंदु। f के निर्देशांक अगर आप देखेंगे तो -1, 2 है, ये बिंदु f। और g के निर्देशांक 3, -3 यानी कि 3 और घटा 3, ये g है आपका। तो ये सभी बिंदु जो आप देखेंगे ये ग्राफ पर है। अब अगला प्रश्न वो कह रहे हैं इस तरफ उदाहरण कि a 3 घटा 1, अब देखेंगे a 3 घटा 1 ये रहा, b -5, 0, b -5, 0 यहाँ पर है, c 3, 4, 5, 3 और 4.5, तो c जो है 3 और 4.5 यहाँ बनेगा। d -1, 6, d -1, 6 यहाँ बनेगा और e -2.5 और 1.5, -1.5 e यहाँ पर बना। आगे वो लिखते हैं कि एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। x को अलग अलग मान देने पर हम y के संगत मान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से प्राप्त x और y के दिए गए रैखिक समीकरण का एक हल है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक सीधी रेखा है जिसमें x और y दो अचर संख्याएं हैं, तो इस अचर संख्याओं के साथ एक रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, तो आप कहेंगे इसके अनंत हल होंगे, इसके कितने भी हल हो सकते हैं। मान लीजिए a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं हैं, तो ax + by = c को दो चर के एक रैखिक समीकरण भी कहा जाता है। तो ये एक रैखिक समीकरण है जिसको एक रैखिक समीकरण के तरीके से समझाया जाता है। समीकरण 4x - 2y = -5, x और y का गुणांक और समीकरण का अचर हल लिखिए। तो देखिए x के गुणांक क्या है, 4 है, y का गुणांक -2 और तीसरी जो गुणांक है वो -5 है। तो a b c तीनों आपके सामने दिए हुए। चलिए शुरू करते हैं कि स्वयं प्रयास कीजिए जो अभ्यास के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि P 4, 0, Q 4, 4 और R 0, 4 को ग्राफ पर दर्शाइए और OP, PQ, QR और OR को मिलाइए। तो ये चार रेखाएं आपस में मिलानी है। प्राप्त आकृति का प्रकार लिखिए। तो हम देखते हैं, ये पहले प्रश्न का उत्तर मैंने सॉल्व कर लिया है। P 4, 0, Q 4, 4, R 0, 4, इन तीनों को ग्राफ पर डाला तो P 4, 0 आया यहाँ पर, Q 4, 4 आया यहाँ पर और R 0, 4 आया यहाँ पर। ऐसा करने पर जो चित्र बना, ये चित्र एक समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग का चित्र है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं देखेंगे, ये भी 0 से 4 है, ये भी यहाँ 0 से 4 है, ये भी 4 और ये भी 4 है। आप चाहें तो ग्राफ को सिंपल ऐसे बना सकते हैं अपने कॉपी में, या इसी ग्राफ को आप ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं, तब भी इसका उत्तर यही रहेगा। दूसरा प्रश्न है
कि पता लगाइए -2 समीकरण 2x जमा 3y बराबर -1 का हल है या नहीं है। तो हमने कहा चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण है 2x जमा 3y बराबर -1, और हमें चेक करना है कि -2 इसका हल है या नहीं है। तो हमने x को माना -2 और y को माना 1। तो 2 x की जगह -2, y की जगह 1, ये -4 और 3, -4 जमा 3 -1 बराबर -1। इसका मतलब -2 इस समीकरण का हल है, क्योंकि इसका LHS और इसका RHS बराबर आ गया। अगला प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न था, वो है कि समीकरण -7 जमा 2y घटा 15 का अचर क्या है। तो देखिए, इसके जो अचर हैं वो है a की वैल्यू -7, b की 2 और c की -15। ये इसके अचर हल हैं। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न जो प्रश्न था वो था कि एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो मैंने आपको ये जो वर्कशीट हम सॉल्व कर रहे थे तब भी बताया था कि एक रैखिक समीकरण जो होता है, एक रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। इसकी कोई गिनती नहीं है कि एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। आप जितनी वैल्यू डालेंगे उतने आंसर आपके पास आते जाएंगे। और इसको लिख भी दिया मैंने कि एक रैखिक समीकरण के अनंत हल होंगे। अगला प्रश्न है, उन्होंने एक रैखिक समीकरण हमें दिया है 2x जमा 4y बराबर 10, और इसके 3 हल निकालने के लिए कहेंगे। तो हमने कहा ठीक है, 3 हल तो हम निकाल लेते हैं, 3 हल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ऐसे ही किया और इसके 3 हल जो हमने निकाले, देखिए आपके सामने। सबसे पहले x को माना 0, तो यहाँ x की जगह 0 आ गया, 4y बराबर 10 आ गया, और y का वैल्यू आ गया 10/4। तो 10/4 कितना होता है? 10/4 होता है 2.5। तो y की वैल्यू आ गई 2.5। फिर हमने y को 0 माना। तो जब हमने y को 0 माना तब क्या हुआ? y को 0 मानने पर 2x जमा 4, y की जगह 0 हो गया, और 2x बराबर हो गया 10। ऐसे ही x को अकेला छोड़ा, 2 को यहाँ भाग में ले गया, तो x का मान आ गया 5। तो पहली वैल्यू थी x बराबर 0, y बराबर 2.5। फिर आया x बराबर 5, y बराबर 0। तीसरी बार हमने x को माना 1। तो जब हमने x को 1 माना तब क्या हुआ? x को 1 मानने पर x की जगह 1 आ गया, ये हो गया 2 + 4y बराबर 10। 2 चला गया उस तरफ, तो 4y बराबर 2 - 10 - 2 8। तो y की वैल्यू आ गई 2। अब तीसरी वैल्यू हुई, x को 1 रखने पर y आ गया 2। तीनों वैल्यूज़ जो मेरे पास आई थी वो मैंने लिख दी आपके सामने और ग्राफ बनाया। ग्राफ में सबसे पहले a लेबल किया, a 0 2.5। अब क्योंकि x का मान 0 है तो ये जो पॉइंट होगा ये y पे होगा। फिर मैंने माना b 5 0, और फिर c कहा c 1 2। चेक किया तो तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में थे। क्योंकि तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक समीकरण जो है वो सही है। अगर ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं आते तो जो तीनों हल हैं उनमें से कोई हल गलत होता। ये एक ट्रिक होती है अपने आंसर को चेक करने की। चलिए, मुझे लगता है आपने ये नोट डाउन कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैथ्स की वर्कशीट हमारी आज की खत्म हो गई है। अब शुरू करते हैं साइंस की वर्कशीट। आज की साइंस की वर्कशीट में कुछ सामान्य यौगिक और उनके नाम हैं। तो सबसे पहला यौगिक है शुष्क बर्फ। ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है CO2। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 प्लस हल्के खाद्य अम्ल। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ इसके अंदर थोड़े से खाद्य अम्ल जो होते हैं वो भी डाले जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 और नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कई बुक्स में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी लिखा होता है क्योंकि बीच में ऑक्सीजन है। फिर है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं। जिप्सम के बाद अगला है बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड। साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl। मार्श गैस यानी कि मीथेन CH4। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4.12H2O।
बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। जो 10H2O होता है इसकी वजह से ये चीज़ें क्रिस्टल बनती हैं। फिर एल्कोहल यानी कि इथेनॉल फॉर्मूला होता है C2H5OH। ऐसे ही कुछ नॉर्मल और लिखे हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, हाइड्रोक्लोराइड एसिड होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, लेड ऑक्साइड PbO, पोटेशियम आयोडाइड Ki, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ऐसे बहुत सारे केमिकल उन्होंने दे रखे हैं। एक एक्वावीजिया समझाया है। एक्वावीजिया क्या होता है? एक ऐसा केमिकल होता है जो एसिड को मिलाने से बनता है। इसमें HNO3 और HCl दो घातक एसिड मिलते हैं और इनका अनुपात होता है 1:3। ऐसे ही सिरका जो आप खाते हैं, जो चाउमीन में डलता है, उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH और ये 4 से 7% एसिटिक एसिड होता है। चलिए कुछ सामान्य यौगिकों के सूत्र उन्होंने पूछे हैं। सबसे पहले पूछा है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना मतलब इनका फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूं। बिना बुझा हुआ चूना जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। सिर्फ रासायनिक सूत्र लिखना है। चूने का पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर लिखा है बुझा हुआ चूना होता है CaOH होल ट्वाइस। आगे कहते हैं उन यौगिकों का नाम लिखिए जिनके उपयोग एक्वावीजिया में किया जाता है। तो उन यौगिकों का नाम लिखना है। पहला है HNO3 जिसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, प्लस दूसरा है HCl हाइड्रो क्लोराइड। और इन्हें किन अनुपात में जोड़ा जाता है? तो ये बिल्कुल आपके सामने लिखा है एक्वावीजिया। HCl जमा HNO3 1:3 में इन्हें लिया जाता है। आगे देखते हैं कौन से 3 तत्व सामूहिक रूप से ग्लूकोज के अणु बनाते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। और सूत्र होता है C6H12O6। ऐसे ही उन्होंने पूछा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र लिखिए। नीचे कुछ रासायनिक यौगिक दिए, उनका रासायनिक सूत्र लिखिए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH होल ट्वाइस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 डॉट 1/2H2O। वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। और बेंजीन का होता है C6H6। तो बच्चों जो आज की हमारी मैथ्स की और साइंस की दोनों ही वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी हैं। आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।